जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉप 65 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट होगा और आपके जो दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्जाम लगे या फिर यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दें कि हमने दोस्तों एक 5.5 घंटे की वीडियो बनाई है हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। इसमें हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कर दिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखने वाले हैं दोस्तों टोटल 65+ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बहुविकल्पी टाइप के होंगे, उनका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की थी। दोस्तों तो हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। दोस्तों तो अगर आपने चुना है ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से किया है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। दोस्तों तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल कहा था। क्या? सिद्ध सामंत काल। दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, वीर गाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है। दोस्तों तो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है। दोस्तों आपको पता है क्या है, वीर गाथा है। क्या दोस्तों, इसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है। दोस्तों तो आपको पता होगा ज्ञान मार्गी किसकी थी। दोस्तों ये आपको बताना है। तो भक्ति काल में दोस्तों ज्ञान मार्गी, ठीक है। दोस्तों आपको पता है संत काव्य और दोस्तों सूफी काव्य प्रसिद्ध था, ठीक। तो भक्त काल के अंतर्गत ये प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भक्त काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था। दोस्तों तो क्या नाम दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को क्या बोला था, पूर्व मध्य काल। दोस्तों क्या, पूर्व मध्य काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। दोस्तों तो आपको बिल्कुल पता होगा कि किस काल को दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है, निराला ने किस पत्र का संपादन किया है। दोस्तों तो निराला ने दोस्तों किसका संपादन किया, तो आपको पता होगा मतवाला का। दोस्तों किसका, मतवाला का। अगला है, रामचंद्रिका की रचना किसने की। दोस्तों तो आपको पता होगा रामचंद्रिका किसकी रचना है। दोस्तों केशव दास की। कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति पताका दोस्तों किसकी है, तो आपको पता कीर्ति पताका कीर्तिलता दोस्तों किसकी है, तो विद्यापति जी के। दोस्तों आप इन्हें जानते होंगे, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जानता है, अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कौन, विद्यापति। दोस्तों ठीक है। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है। दोस्तों तो मृगावती किसकी रचना है, ये आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर घनानंद। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मृगावती किसकी रचना है, तो ए नंबर कुतुबन की। अगला है, पद्मावत की भाषा है। दोस्तों देखिए पद्मावत किसकी रचना, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की। और ये रचना दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई। अवधी भाषा क्या है, हिंदी की दोस्तों एक बोली है, ठीक है। तो इसी में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। दोस्तों तो कौन सी रचना जायसी की नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पद्मावत बिल्कुल है, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों की तीनों रचनाएं क्या है, जायसी के हैं, मगर मधुमालती नहीं है। दोस्तों ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध कवि है। दोस्तों तो कौन रीत सिद्ध कवि है, इसके बारे में आपको बताना है। बिहारी, देवजी या फिर केशव या भूषण। दोस्तों कौन है, बिहारी जी, ठीक है। आपको बताओगा इन्होंने मात्र एक रचना लिखी थी, बिहारी सतसई, और उसमें गागर में सागर भरने का प्रभाव डाला था। दोस्तों अगला है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन। दोस्तों आपको पता होगा पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। तो उसमें किसका है दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है। चलिए अगला है, जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी। दोस्तों तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल में लिखा था, तो आपको पता होगा शेर शाह सूरी के आसपास में, ठीक है। चलिए संदेश राशक किसकी कृति है। दोस्तों अब्दुल रहमान की या फिर दोस्तों
मीर खुसरो, मुल्ला दाऊद या फिर दोस्तों किसकी, सूरदास की। आपको पता होगा संदेश राशक किसकी, अब्दुल रहमान की दोस्तों, किसी मुस्लिम द्वारा लिखी गई पहली रचना है। और आपको बता दें कि अब्दुल रहमान को दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का प्रथम कवि भी इनको मानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। रामचरितमानस बिल्कुल है, कवितावली बिल्कुल है, गीतावली बिल्कुल है, तो प्रेम वर्तिका दोस्तों यही इनकी नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है दोस्तों, तो अंधेर नगरी है बिल्कुल है, भारत दुर्दशा, भारत जननी दोस्तों ये तीनों है। अंधा युग नहीं है दोस्तों, अंधा युग किसकी है, तो आपको बता दें धर्मवीर भारती जी की है। अगला है कामायनी किसकी काव्य कृति है दोस्तों, तो कामायनी किसकी काव्य कृति है इसके बारे में बताना है। तो आपको पता होगा कामायनी किसकी दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जी की है दोस्तों, क्या, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है दोस्तों, तो कौन सी निराला कृति नहीं है इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। देखिए राम की शक्ति पूजा बिल्कुल है, सरोज स्मृति दोस्तों बिल्कुल है, तुलसीदास बिल्कुल है। देखिए तीनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है निराला जी की, अंधेरे में ये नहीं है दोस्तों, तो यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा कामायनी, प्रेम पथिक, ठीक है, आशु दोस्तों ये तीनों की तीनों जयशंकर प्रसाद जी की हैं। मगर दोस्तों जूही की कली नहीं दोस्तों, ये किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है दोस्तों, ये कविता है दोस्तों, और इसमें सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया, तो जूही की कली नामक कविता में, किसके द्वारा, निराला जी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा या फिर रश्मिरथी दोस्तों, तो कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो 22 का डी नंबर दोस्तों रश्मिरथी नहीं होगी, ठीक है। अगला है झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है दोस्तों, तो झांसी की रानी किसकी कृति है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है दोस्तों, तो छायावादी कवि कौन नहीं है इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। बता दें निराला है, वर्मा है, प्रसाद भी है दोस्तों, और जयशंकर प्रसाद तो इसके जनक है, मगर दोस्तों मुक्तिबोध नहीं है दोस्तों, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला, केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं दोस्तों, तो केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं इसको आपको बताना है। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर हालावादी दोस्तों, किसके हैं, तो प्रयोगवादी के दोस्तों। देखिए हालावादी जनक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी। अगला है लाल पान की बेगम किसकी रचना है दोस्तों, तो अमरकांत, शैलेश या फिर फणीश्वर नाथ या फिर यशपाल दोस्तों। आपको बताते हैं लाल पान की बेगम किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, और इन्हीं की एक रचना है मैला आंचल, जो कि दोस्तों आंचलिक कथा दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मैला आंचल दोस्तों, ठीक, इन्हीं की है, फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला है पंच परमेश्वर की कहानी किसकी रचना है दोस्तों, तो पंच परमेश्वर किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको पता होगा प्रेमचंद्र जी की, मुंशी प्रेमचंद्र दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है दोस्तों, तो कौन सी है धर्मवीर भारती की, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए गुनाहों का देवता दोस्तों किसकी है, धर्मवीर भारती। वही मैला आंचल की बात करते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु के दोस्तों प्रथम आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, और राग दरबारी किसकी है, तो श्रीलाल शुक्ल जी की है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है दोस्तों। देखिए झूठा सच बिल्कुल है, दिव्या बिल्कुल है, दादा कॉमरेड दोस्तों, तीनों के तीनों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा, यशपाल जी की है। तमस किसकी है दोस्तों, तो भीष्म साहिनी दोस्तों, इसके लिए इन्हें सम्मान दिया गया दोस्तों, तो भीष्म साहिनी की है तमस, यही इनकी यशपाल जी की नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र की नहीं है दोस्तों, कौन सा उपन्यास जो है जैनेन्द्र जी की नहीं है दोस्तों, परख, सुनीता, कल्याणी और चित्ररेखा। तो आपको बता दें दोस्तों, तो चित्ररेखा इनकी नहीं है दोस्तों, किसकी है, भगवती चरण वर्मा जी की है दोस्तों, तो याद रखेंगे चित्ररेखा इनकी नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है दोस्तों, तो दिनकर की कौन सी नहीं है दोस्तों, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या फिर हल्दी घाटी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए हल्दी घाटी नहीं, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया, हल्दी घाटी किसकी रचना है, तो श्याम नारायण पांडे जी के, तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है दोस्तों, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त दोस्तों। कफन नहीं है दोस्तों, कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी की है दोस्तों, कौन सी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है कफन दोस्तों, तो यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाण भट्ट की आत्मकथा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, आईएमपी किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट, नामवर सिंह या फिर मुद्रा राक्षस दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है दोस्तों,
दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, प्रेमचंद की कौन सी नहीं है। देखिए ईदगाह है, सदगति भी है और नमक का दरोगा भी हत्यारे प्रेमचंद जी की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औपन्यासिक कृति प्रेमचंद जी की नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नहीं दोस्तों, तो प्रेमाश्रय, ठीक है, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, वरदान और अंतिम अरण्य दोस्तों। तो कौन सा नहीं है ये आपको बता दे, तो अंतिम अरण्य प्रेमचंद्र जी की नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति जैनेन्द्र की है दोस्तों, तो जैनेन्द्र जी की कौन सी दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको बता दे त्याग पत्र दोस्तों जैनेन्द्र का है। ठीक है, क्या है दोस्तों, त्याग पत्र किसका, जैनेन्द्र का। झूठा सच दोस्तों किसका, यशपाल का है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों याद रखेंगे खंजर नयन जो है दोस्तों, क्या खंजर नयन दोस्तों किसकी है, अमृतलाल नागर की। इसमें इन्होंने सूरदास जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया। और मृगनयनी किसकी है, तो वृंदालाल वर्मा जी की दोस्तों, जिन्हें हम चंद्र बरदाई बोलते हैं, बुंदेलखंड का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है दोस्तों, तो मोहन राकेश की कौन सी नहीं है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला राजा नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए बाकी आधे अधूरे, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस बिल्कुल इन्हीं के हैं दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं दोस्तों, तो कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं, तो दोस्तों दिनकर जी प्रगतिवादी कवि नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है, चिंतामणि किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको पता होगा किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला है, चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत, दोस्तों चीड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत है, निर्मल वर्मा, ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचो या फिर मोहन राकेश दोस्तों, किसकी है, निर्मल वर्मा जी की। अगला है लोकायतन दोस्तों, लोकायतन दोस्तों एक पुरस्कार भी है, आपको पता होगा ना। चलिए लोकायतन किसकी रचना है, तो लोकायतन किसकी दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ दिया गया था यामा के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, देवसेना किस नाट्य कृति की दोस्तों पात्र है दोस्तों, किसकी है ये आपको बताना है, तो किसकी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। देखिए इसके तो ऑप्शंस भी गायब हो गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस भी चले गए हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शंस नहीं है। चलिए इस अगला देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती दोस्तों, ये किसकी पंक्ति की रचना है दोस्तों, किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका, प्रसाद। अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदली, दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसकी है ये दोस्तों, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा जी की। चलिए अगला है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पुलिस से पूछा गया, किसकी है दोस्तों, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों, बंगाली राइटर है दोस्तों, इनकी क्या है जीवनी है दोस्तों, बंगाली है दोस्तों ये। ठीक है, बंगाल के रहने वाले हैं। तुलसीदास किसकी रचना है, ये दोस्तों आपके यूपी टेट सुपर टेट में कई बार पूछा गया दोस्तों, तो किसकी है दोस्तों, कौन सी। देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है दोस्तों, तो ये आपको बताना है, तो साहित्य लहरी नहीं दोस्तों, किसकी है, सूरदास की है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा रामचरितमानस अवधि में लिखी, विनय पत्रिका दोस्तों ये किसमें लिखी है दोस्तों, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी है तुलसीदास जी ने, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से जायसी की रचना है दोस्तों, तो जायसी की कौन सी दोस्तों आपको भी पता होगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों। चित्रावली नहीं है दोस्तों, दोहावली नहीं है, मृगावती नहीं, पद्मावत दोस्तों जायसी जी की ही रचना है दोस्तों। देखिए चित्रावली किसकी दोस्तों, तो उस्मान की है। ठीक है, और दोहावली आपको पता है तुलसीदास की है दोस्तों। और मृगावती किसकी दोस्तों, मृगावती का लेना कुतुबन की है दोस्तों। तो पद्मावत किसकी है, जायसी की दोस्तों। अगला है विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और वर्ण रत्नाकर दोस्तों, वर्ण रत्नाकर ही क्या है, इनकी रचना नहीं है मेरे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। अगला है परमाल रासो किसकी कृति है दोस्तों, तो परमाल रासो किसकी है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा किसकी है, जगनिक की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है दोस्तों, कुतुबन की कौन सी रचना है, मृगावती, चित्रावली, पद्मावत और सूर सागर दोस्तों, तो कौन सी कुतुबन की है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला है सुनीता व त्यागपत्र किसकी रचना है दोस्तों, प्रेमचंद, भीष्म साहिनी, जैनेन्द्र या फिर कमलेश्वर दोस्तों। सुनीता आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना किसकी है, जैनेन्द्र की दोस्तों। सुनीता और त्यागपत्र बहुत बार पूछे गए। चलिए अगला खंजन नैन किसका उपन्यास दोस्तों, खंजन नैन आपको पता है कि दोस्तों ये अमृतलाल नागर का है। किसके ऊपर लिखा गया दोस्तों, तो सूरदास के ऊपर लिखा गया जीवनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए युगवाणी किसकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह दोस्तों, तो किसकी है दोस्तों आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला है ब्रह्म राक्षस किस कवि की लंबी कविता है दोस्तों, तो ब्रह्म राक्षस किसकी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसकी है दोस्तों, ये मुक्ति बोध जी की। वही बात करते हैं अगला, कुकुर मुत्ता किस कवि की कविता है दोस्तों, तो कुकुर मुत्ता किसकी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगर अगला देखते हैं कोणार्क और पहला राजा दोस्तों किसकी प्रसिद्ध कृति है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसकी है दोस्तों, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की है कोणार्क और पहला राजा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है दोस्तों। तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। भक्ति काल, रीत काल, या फिर आधुनिक काल, या फिर आदिकाल दोस्तों। तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है, रीतिकाल कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की रचना नहीं है दोस्तों। तो कौन सी आदिकाल की रचना नहीं है दोस्तों, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना। तो रासो पद्मावत दोस्तों आदिकाल की नहीं है। अगला है किस वर्ष में छायावाद काव्य प्रवृत्ति का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों, किस वर्ष माना जाता है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 1918 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है दोस्तों। तो कौन नहीं है रीतबद्ध कवि दोस्तों, तो बिहारी नहीं है रीतबद्ध कवि मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, कंकाल, चंद्रकांता, तितली, या फिर चंद्रगुप्त। दोस्तों आपको पता होगा चंद्रकांता इनकी नहीं है। चंद्रकांता किसके, देवकी नंदन खत्री जी की, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है दोस्तों। तो कौन सी नहीं है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की दोस्तों। तो आपको पता होगा पंचलैट, लाल पान की बेगम और रसप्रिया दोस्तों, ये तीनों हैं। मगर पंच परमेश्वर दोस्तों किसकी है, प्रेमचंद्र जी की। तो यही नहीं है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यशपाल रचित उपन्यास नहीं है दोस्तों। तो यशपाल रचित उपन्यास कौन सा नहीं है दोस्तों, राग दरबारी नहीं है, ये श्रीलाल शुक्ल जी की है, ठीक है। दिव्या, झूठा सच और कॉमरेड दोस्तों, ये तीनों की तीनों हैं, ठीक है। चलिए अगला, दिनकर की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी दोस्तों, या फिर मृगनयनी दोस्तों। मृगनयनी नहीं होगी दोस्तों, किसकी है, तो वृंदालाल वर्मा जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, मेरी जीवन यात्रा किस रचनाकार की आत्मकथा है दोस्तों। तो किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की दोस्तों। तो ये 65 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। और हम दोस्तों जो मैराथन वीडियो उनका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो आपके लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।